अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ एक वेलवेट का बेबी फ्रॉक शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप उसको स्टिच कर सकती हैं। इस फ्रॉक को आप देख रहे होंगे कि ये मैंने लैदा से कपड़ा बाय किया। ये बिल्कुल भी मैंने लैदा से कपड़ा बाय नहीं किया, बल्कि ये एक पुरानी कमीज़ थी, उसको मैंने उधेड़ कर दोबारा से एक बेबी फ्रॉक की शेप दे रही हूँ मैं। तो आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने घर में जो पुराने कपड़े हैं उनको दोबारा से कैसे रीयूज़ कर सकते। तो इस फ्रॉक का जो अपर पार्ट था उसकी जो मैंने मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ। जो इसकी विड्थ थी वो मैंने अप्रोक्सीमेट 12 इंचज़ ली थी, और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 10 इंच थी। और इसके ऊपर ये मैं सिल्वर डोरी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने उसके बाजू कटिंग कर लिए थे, और साथ ही इसका नीचे वाला पोर्शन है। बाजू इसके तकरीबन आप लोगों को मैं मेजरमेंट करके बताती हूँ कि 9 इंच के आसपास है। ये 1 से 1.5-2 साल की बच्ची ये है बेबी फ्रॉक जो मैं सिलाई कर रही हूँ। ये 5 इंच मैंने खुला रखा है बाजू सामने से, और ये डोरी जिग जैग में है। ये नीचे हम इसके प्लेट्स डालेंगे, चुनर्स नहीं डालेंगे, हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स और चुनर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपको किसी वीडियो में मैं बिल्कुल तफसील के साथ बताऊंगी। ये वेलवेट का कपड़ा डबल शेड में है, मीन्स आप इसे टाई एंड डाई भी बोल सकते हैं। ये 2 शेड दे रहा है, एक ये स्काई ब्लू और नेवी ब्लू का शेड इसमें आ रहा है। अब इसके मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 19 इंच है, और लेंथ इसकी 10 इंचज़ है। ये नीचे से तरपाई ऑलरेडी किया हुआ था, ये मैंने अब नहीं किया। ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने पुराने कमीज़ को यूज़ किया है, तो वो उसी लिए मैंने इसको उधेड़ा नहीं है कि बाद में भी करनी है तो क्या फ़ायदा उधेड़ने का। ये प्लेट्स इस तरह डालने हैं हमने। ये इसके ऊपर हमने देख लेने के कितने प्लेट्स डलेंगे। ये वाला इसका असल कलर है, कैमरे में आपको पहले नज़र सही नहीं आ रहा था। अब जो इसका अपर पार्ट है उसको हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए ये मैंने 2 इंच का डिस्टेंस लिया है इनके दरमियान, और ये यहाँ पर मैंने लाइंस ड्रा कर ली हैं। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से। इसका जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर सिर्फ आपने डिज़ाइनिंग करनी है, बैक साइड पर आपने डिज़ाइनिंग नहीं करनी। यहाँ पर आप निशान लगा लें अपनी आसानी के लिए। इसी तरह आपने फुल योक पर आपने डिज़ाइन कर ये आप मार्क कर लें। वीडियो देखते देखते आप मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अब आपके यहाँ पर सारे निशान लग गए हैं। ये दोनों साइड पर मैंने बॉक्सेस बना लिए, दोनों साइड्स पर मैंने निशान लगा लिया। ये बॉक्सेस बन जाएंगे छोटे छोटे से। ये अपर बैक साइड से है और ये फ्रंट साइड। अब मैंने ये डोरी लेनी है सिल्वर कलर की जिगजैग में। ये इजीली आपको कहीं से भी मिल सकती है, किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में हर जगह से ये मिल जाती है। अब आपने इसको इसके ऊपर रख के स्टिच करना है। स्टिच करना भी ज़रा भी मुश्किल नहीं है। इसको वाइट कलर का आपने यार्न लेना है, जिस कलर की आपकी डोरी होगी। अगर गोल्डन होगी तो आपने गोल्डन कलर का यार्न लेना है ऊपर वाला। मैंने दोनों वाइट कलर के यार्न लिए, क्योंकि जो वेलवेट का नीचे वाला कलर है वो भी वाइट है, तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों वाइट कलर के थ्रेड्स को यूज़ किया है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने ऐसे ही यहाँ पर अटैच करनी है। डोरी दरमियान में रख के अटैच कर देनी है, आपने सिलाई लगा देनी है। जब एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने वहाँ से कटिंग कर लेनी है। इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना अपने डोरी को, और कटिंग करने के बाद दूसरी साइड पे रख के सिलाई लगानी है। पहले आप एक तरफ के सारे लगा लीजिए, फिर दूसरी तरफ आप लगा लेना।
विंटर में ये आप अपने बच्चों के लिए लाजमी बनाएं। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये बिल्कुल ऐसा डिज़ाइन लगता है जैसे किसी पठान के बच्चे ने पहना होता है। पठानी फ्रॉक्स भी आप बनाते हैं बच्चों की, ये बिल्कुल वैसे ही लगता है। कोई सा भी कलर ले लें बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर तो हर कलर अच्छा लगता है। आप ब्लैक ले सकते हैं, मैरून ले सकते हैं, ब्लू, इस तरह के कलर बच्चों के लिए लिया करें। डार्क कलर जो होते हैं वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। ये देखिए, मैंने आपको दो तीन जगह पर डोरी लगाकर दिखा दी है। अब आपने बिल्कुल ऐसे ही सारी डोरी लगा लेनी है। ये देखें, यहाँ पर सारे जगह पर मैंने डोरी लगा ली है। अब आपने इसके बॉक्सेस बनाने हैं। इसके अपोजिट साइड पर आपने डोरी लगानी है। इस तरह आपने डोरी लगा लेनी है, जो आपने वहाँ पर निशान लगाए थे उनके ऊपर रख के। ये भी मैं आपको एक मरतबा दिखा देती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा जो स्टेप होता है वो बहुत ज़रूरी होता है देखना और दिखाना भी हमारे लिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है फिर अगर हम थोड़ा सा भी स्किप कर दें। इवन के जो बिगनर्स हैं वो भी ये वीडियो देखने के बाद इस फ्रॉक को इजीली बना सकेंगे। ज़रा भी मुश्किल नहीं है ये बनानी। मैंने आपको छोटे से छोटा स्टेप इस वीडियो में दिखाना था, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। आपके लिए भी आसानी रहेगी समझने में, देखने में, और मेरे लिए भी आसानी रहेगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने वीडियो को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे पार्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वहाँ जाकर लाजमी देखना है दूसरा पार्ट। इसी तरह सारे बॉक्सेस को कंप्लीट कर लें, और सारे बॉक्सेस को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक, इसकी योक की। अभी मैंने यहाँ पर 3 लगाई हैं। इसी तरह हमने सबकी लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने गला बनाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पीछे से इसकी कटिंग कर ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ज़ाया कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक बनेगा। जब आपका बेबी पहनेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बच्चे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं सभी के। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है इसकी योक। ज़रा भी नहीं लग रहा है कि ये मैंने पुराने कपड़े को यूज़ किया है, एक पुरानी कमीज़ को यूज़ किया है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड। अब आपने गला एक छोटा सा लेना है, उसकी कटिंग कर लेनी है, और इसके ऊपर हमने अटैच कर लेना है। गला भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। इसको अलग से आपने अटैच करना है। ये किसी और कलर का कपड़ा ले लें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था ब्लू कलर में, तो मैंने यही कलर ले लिया। आप भी ले सकते हैं ज़रूर। ये तो जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है, ये तो वहाँ पे चला जाना होता है फ्रॉक के, तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी मैच करें। इसी वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एक फ्रॉक और एक बेबी का जो नेक का पार्ट है वो कैसे बनाते हैं। ये जो बच्ची का मैं फ़्रॉक बना रही हूँ वो बच्ची थोड़ी सी हेल्दी थी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा गला डीप रखना पड़ रहा था, थोड़ा सा गला ज़रा बड़ा रखना पड़ रहा था। तो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग गले को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ दरमियान में सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि गला इधर उधर ना हो, और यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिर जो दरमियान होता है वहाँ से गला आगे पीछे हो जाता है। मैं यहाँ पर पिन का यूज़ कर रही हूँ। पिन को अटैच करके आपने जो चेपी है उसके बिल्कुल साथ, उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके बिल्कुल साथ ही आपने सिलाई लगा देनी है। साथ हम तब सिलाई लगाते हैं जब हमको मगज़ी नहीं चाहिए होती, लेकिन जब हमें मगज़ी चाहिए होती है तो हम उसके थोड़ा थोड़ा ऊपर चेपी के ऊपर सिलाई लगाते हैं। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी, जो भी मैंने इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए हैं।
लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे पूछ लीजिए। गले को सिलाई करने के बाद ये देखिए बिल्कुल साथ, लेकिन ये आपने यहाँ पर एक जो सिलाई का पैर होता है ना उतना मार्जिन रखना होता है, थोड़ा सा रखना होता है। ये नहीं कि सिलाई के बिल्कुल साथ साथ से आपने कटिंग कर देनी है, थोड़ा सा मार्जिन रख के कटिंग करें फोल्डिंग के लिए। और इसको आप हमने बैक साइड पे कन्वर्ट कर देना है, फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप इसको तरपाई करें, ज़्यादातर तरपाई अच्छी लगती है तरपाई करें, कुछ लोग सिलाई भी लगा लेते हैं यहाँ पर, वो अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो स्टिचिंग में सफाई बहुत ज़्यादा अहम होती है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो हम यहाँ पे तरपाई करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। ये इसका बैक पार्ट है योक का। अपर पार्ट पे हम जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर तो हमने वर्किंग कर ली है। अब ये हमने जो बैक पार्ट है उस पर कन्वर्ट करनी है, उस पर वर्किंग करनी है। बटन पट्टी बनाएंगे, ये तकरीबन हर बच्चे के गले पर बनती है। इसका साइज़ हमने उतना ही लेना होता है जितना के फ्रंट के गले का साइज़ होता है। ये पहले मैंने गले की कटिंग कर ली, बैक तरपाई कर ली, फिर मैंने ये यहाँ पर चेपी अटैच करके, ये बहुत आसान तरीका है, अगर बिगनर जो हैं वो इसको इजीली बना सकते हैं। आई होप कि आपको सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या